हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या चेंज आएगा, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। चाहे आप सिंगल हैं या फिर आप मैरिड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि प्यार कम हो गया है, या फिर आपके दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार था और बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या झगड़े या एक दूसरे को नहीं समझना, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपको उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है, ब्लॉक किया है, या फिर वो आपसे दूर चले गए हैं बिना कुछ बताए, आपको कुछ भी पता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। ये दोनों के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। जनरल है, इसका मतलब कोई भी देख सकता है। साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए टाइमलेस है, यानी जब भी वीडियो आप देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और उनका चेहरा याद कीजिए, उनको उनकी फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्क एंजल माइकल प्लीज हेल्प करें। यहाँ पर मुझे दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, जैसे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, या बात नहीं हो रही है, बात करने की चाहत नहीं है दोनों तरफ से, ऐसा लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ये बर्ताव के वजह से, इनके बिहेवियर के वजह से आप हर्ट हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन कोई तो ऐसा है जो आप दोनों को एक करना चाहता है, कोई वेल विशर है जो आप दोनों के बीच आएगा, आप दोनों को समझाने की कोशिश करेगा। कोई तो है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई वेल विशर हो सकता है जो दोनों को एक करते हुए मुझे नजर आता है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट रास्ता रास्ते दोनों के अलग अलग मुझे दिखाई देते हैं। डिफरेंसेस हैं लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं है। अगर आप हर्ट है और बिंदास नहीं है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आप में अटके हुए हैं। आपसे प्यार उनको है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। जिसको प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, उस इंसान को तकलीफ नहीं होगी सेपरेशन के बाद, या फिर सेपरेट होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों को फर्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों भी हर्ट है। अलग तो हुए लेकिन हर्ट मुझे दिखाई देते हैं। और हर्ट इंसान तभी होता है जब वो ट्रू लव होता है। तो ट्रू लव फीलिंग्स है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स यहाँ पर आई हुई है, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, या आपके पर्सन के माइंड में अभी आ रहा है कि चलो एक नई शुरुआत करनी है मुझे। न्यू बिगनिंग होने के चांसेस यहाँ पर 99% है। बहुत ही जल्द रीयूनियन होगा, कॉल मैसेजेस आएंगे। ये पर्सन का नाम सी लेटर से हो सकता है, एल लेटर से हो सकता है, आपका भी हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, जेड लेटर से हो सकता है पर्सन का नाम, यू लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, आई लेटर से हो सकता है, टी लेटर से हो सकता है,
एस लेटर से भी हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, डी लेटर से हो सकता है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है ना कि फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ ही रिश्ता हो, क्योंकि इनका पास्ट बहुत बुरा रहा है। आपके पार्टनर का पास्ट बहुत ही बुरा था। पास्ट में इनको धोखा मिला है, इनका डिवोर्स हो चुका है, इनको किसी ने चीट किया है, ऐसा कुछ हुआ है इनकी जिंदगी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और आप आ गए इस पर्सन की ज़िंदगी में और आपने इनको सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट दिया, एक जीने का नया नज़रिया दिया है, बहुत कुछ किया है, बहुत फेवर्स किए इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं वो फेवर्स और वो जो आपका प्यार, लव, केयर है, वो उनको अटैच रखा है आपसे अभी तक। आपसे दूर नहीं जा पाते वो पर्सन, या नहीं भुला पाते आपको, और नहीं भुलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनकी मंजिल हो, या फिर अगर आप मिले हो तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स का प्लान हो सकता है जिसके वजह से आपके कांटेक्ट में वो आए हैं। ऐसे ही नहीं मिले आपको, उसकी वजह है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वो महसूस करते हैं आपके लिए। साथ ही साथ वो चाहते हैं ये रिश्ता बहुत ही बेस्ट हो, एक बेस्ट कपल के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं, उनकी ड्रीम है कि आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ तो हर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, या तो आपका ईगो एटीट्यूड हो सकता है, आप थोड़े से कमांडिंग नेचर के हो सकते हैं। जैसे कि ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है आपकी बर्थडे 9 हो सकती है, 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है। या फिर ऐसा मुझे लगता है जैसे कि 18 हो सकती है बर्थ डेट, या फिर मुझे ऐसा लगता है 26 हो सकती है, 23 हो सकती है, 27 हो सकती है। स्ट्रांगली ऐसा मुझे लगता है, स्ट्रांगली 27 मुझे चैनल हो रही है यहाँ पर बर्थ डेट। या फिर 5 हो सकती है, 13-14 भी हो सकती है बर्थ डेट, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। इनका बर्थडे ना, जैसे कि इनका जन्मदिन हो सकता है जनवरी में, इनका जन्मदिन हो सकता है सितंबर अक्टूबर में, इनका बर्थडे हो सकता है जून में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो ये पर्सन ना जैसे कि थोड़े से जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इनको जो अच्छा लगता है ना, वो चाहते हैं कि आप भी वही फॉलो करो। और आप थोड़े ऐसे नेचर के हैं ना कि आपको अपनी दिल की बात सुननी है, या जो आपकी मर्जी है, या जो आपका अंतर्मन आपको कहता है, आपका हार्ट, what your heart says you want to do those things. And your person is little bit commanding, maybe little bit egoistic, attitude aggressive sometimes, but the love is true. प्यार मुझे सच्चा दिखाई देता है, भले इनमें ईगो एटीट्यूड कूट कूट के भरा होगा। कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से में हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है इस पर्सन को। गुस्सा तब आता है जब प्यार हद से ज्यादा करता है। तो ये पर्सन आपको चाहते तो है, प्यार तो मुझे यहाँ पर लव फीलिंग्स तो 100% दिखाई देती है, लव फीलिंग्स है, रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सोचते हैं ना किसी बंधन में आपको बांध के कठपुतली जैसा रहना अच्छा नहीं है। आपको फ्रीडम चाहिए, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है जहां पर फ्रीडम की जरूरत है। आप पहले से ही फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। आपका जो दिल कहता है या फिर आपका जो मन कहता है वही आपको करना है। किसी की बात तो आप जरूर सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपका दिल कहता है, क्योंकि आपकी खुशी के बारे में आप सोचते हैं। अगर किसी काम में, किसी चीज में आपको खुशी नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो वो काम आप कभी नहीं करेंगे, ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है। आप फोकस्ड हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और अपनी डिसीजन पर आप ठाम रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। जो एक बार सोचते हैं वही आपको करना है, जब तक नहीं करते तब तक आपको नींद भी नहीं आती है। ऐसे कुछ यहाँ पर मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी, कभी कभी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचते भी हैं। और वो कहीं ना कहीं आपकी एक कमज़ोर बाजू मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर आप बहुत सोच कर, ओवर थिंकिंग करके अपने आप को तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर पर्सन ऐसे है ना कि ये चाहते हैं कि आप उनको समझें,
वो चाहते हैं ना कि दोनों की राय जैसी एक हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक साइड में सोच रहे हैं पॉजिटिव, आप बहुत नेगेटिव, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या जिद्दी स्वभाव दोनों का भी हो सकता है या किसी एक का हो सकता है। तो रिश्ते में क्या होता है, जब आप जुड़ते हैं किसी के साथ आपको फीलिंग होती है, लव तो होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब आप इंसान को, जैसे कि इस इंसान को आप जानना चाहते हैं अंदर से, इनका क्या हॉबीज है, इनको क्या लाइक है, क्या पसंद, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के बारे में कि इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा आगे जाकर, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते हैं। और ये आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि आप इनकी बात सुने और समझे इनको, इनको भी मौका दे दो। हर बात आपकी मनमानी नहीं चलेगी, या अगर फ्यूचर में जाना है तो दोनों का प्रायोरिटी दोनों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार वो अपना मन मार के जिए या फिर आप अपना मन मार के जिए। दोनों की खुशी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीजन में। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि अगर आप मेल हैं और जैसे कि आपकी पर्सन फीमेल है, तो वो आपसे एज में बड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों पता नहीं, आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा करके लड़की लड़के से उम्र में कम होती है बहुत जगह पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि उल्टा है। लड़की की एज बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, डिफरेंस है यहाँ पर 4-5 साल का, 6-7 साल का, ऐसा लगता है मुझे। तो जिसके वजह से इनकी फैमिली नहीं मान रही है, एक रीज़न हो सकता है। और ये अपने फैमिली से कहने को डरते हैं इस रिश्ते के बारे में। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो इनको थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। पर्सन के दिल में फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लव फीलिंग्स हैं। अम, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते या आपको छोड़कर मूव ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि एक कनेक्शन इनको भी आपसे फील होता है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना दिल आपको दिया है। लव आपने अगर किया है, प्यार किया है, तो ये पर्सन ने भी आपसे प्यार किया है। और वो झूठा प्यार नहीं है, झूठे प्यार का नाटक नहीं है। सच्चा प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ट्रू लव दोनों साइड से है। लेकिन थोड़ी चीज़ें जो है ना आपको खटक जाती है इस पर्सन के बारे में, या इस पार्टनर को आपके बारे में थोड़ी चीज़ें अभी पसंद नहीं आती है, जो आपको क्लैरिटी देनी होगी या क्लैरिटी लेनी होगी अपने पार्टनर से, ऐसा भी लगता है मुझे। जब क्लैरिटी होगी ना, जब दोनों बैठकर बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर है वो आपका, तो दोनों को बैठकर बात करनी होगी कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। जब तक आप एक दूसरे को नहीं बताते, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, बाकी और चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी के सफ़र में जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप बहुत कमांडिंग नेचर, यहाँ बार बार मुझे कमांडिंग नेचर आता है कि आपको आदत नहीं है किसी से, जैसे कि कोई आपको बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, आपको वो ऑर्डर्स देना या डिक्टेट करना आपको अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी दिल की बात सुनते हैं और जो आपको अच्छा लगता है वही आप करते हैं। लेकिन इस पर्सन से प्यार भी आपको कम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो आपकी जैसे कि पहले से ही वो आदत है कि आपको अपनी मन की सुननी है, जो आपका दिल कहता है वही, दूसरों के लिए आपको चेंज नहीं करना है अपना स्वभाव। ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आप जैसे हैं वैसे ही आप चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करे। वो आपको ना कहे कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, नहीं। जैसा है वैसा नेचुरली आपको एक्सेप्ट करे, इतना ही आप चाहते हैं।
और आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि आप भी उनको समझो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में या फिर आपके साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। तो जो राशियाँ आज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं उसमें है सैजिटेरियस, धनु राशि। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। नेक्स्ट है वर्गो, कन्या राशि। पाइसेस, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर है कैंसर, है कर्क राशि। उसके बाद मुझे दिखाई देते हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो। एरीज है मेष राशि। टॉरस है मकर राशि। ये कुछ राशियां यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो फीलिंग्स यहाँ पर मुझे जरूर दिखाई देती है। ऐसे भी लगता है किसी ने किसको ना एक हार्ट शेप का सिंबल गिफ्ट किया है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। हार्ट शेप का जैसा होता है ना, एक कुशन होता है हार्ट शेप का, या फिर एक गिफ्ट आइटम होता है जिसमें हार्ट शेप है, वो किसी ने किसको गिफ्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन डिवोर्सी है या आप डिवोर्सी हैं और किसी साइट पर, डेटिंग ऐप पर मिले हैं, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और फिर भी आप डाउटफुल हैं कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा भी आपको लगता रहता है। तो अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो आपको क्लैरिटी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। जब आपका फ्यूचर का सवाल आता है ना, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आपको भी अपने, अगर पास्ट आपका रहा है तो आपको पार्टनर को बताना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी यही सोचते हैं आपके बारे में आज, कि उनको लगता है कि कुछ बातें आप छुपा रहे हैं उनसे, और आपको भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से वही एनर्जी है, तो क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। ये वेटिंग में है, आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। अगर आपने ब्लॉक किया है तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपकी आपके साथ बात हो, कॉल मैसेजेस आए, ऐसा उनको लगता है। आप भी इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। अगर इनका प्यार सच्चा है, अगर सच में वो दिल से चाहते हैं, आप यही सोचते हैं कि सच में मुझसे प्यार करते हैं, तो कॉल करेंगे। और वो उम्मीद के ऊपर आप जी रहे हैं, ऐसा भी लगता है। आपको विश्वास है कि आपने दिल से ही चाहा है इस पर्सन को, और उसके पीछे कोई मतलब नहीं है। आपको इनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको इनकी कोई स्टैंडर्ड स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर्सन की ज़रूरत है। और वो इसके लिए आपको लगता है कि मेरा दिल तो साफ है, और कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये पर्सन मेरे प्यार को समझेंगे और वापस आएंगे। अगर झगड़े हुए हैं तो खुद उनको बात करनी चाहिए आपसे, ऐसा आप सोचते रहते हैं। और वो चीज़ आपको रोक रही है सॉरी कहने के लिए या फिर हाय हेलो उनसे करने के लिए, आपको रोक रही है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है कि बहुत जल्द आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि कितना टाइम भी वो भी आपका, जैसे कि अगर आप ब्लॉक करते हैं किसी को ना, तो उस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। एटलीस्ट आप जब तक उनको ब्लॉक नहीं करते तो कब से कब वो पता चलता है कि आपका स्टेटस उन्होंने देखा है, आपकी डीपी उन्होंने देखी है, कुछ ना कुछ आपको पता चलता है। लेकिन जब आप ब्लॉक करते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो ये रिश्ते में पॉजिटिविटी की कमी मुझे दिखाई देती है। दोनों के बीच झगड़े दिखाई देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है ना कि ईगो एटीट्यूड दोनों में दिखाई देता है। अगर नाराज़गी है ना, तो उसी टाइम आप ख़त्म नहीं करते। आपको लगता है कि हर बात मैं क्यों करूं, उनको लगता है कि हर बार मैं क्यों करूं। ऐसे करके दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है कि जितनी दूरियां बढ़ती है रिश्ता उतना ही खराब हो जाता है। तो उसी वक्त उसे ख़त्म कीजिए एक दूसरे को। चलो, कुछ भी नहीं होता है, सॉरी कहने से आपका कोई स्टेटस कम नहीं होगा। हाँ, 2-4 बार अगर आप बार-बार सॉरी बोलते हैं तो आपको भी लगता है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं बार-बार सॉरी नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगी। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर लगती है। ये पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है और एडवेंचरस लगते हैं मुझे पर्सन, जैसे कि अलग-अलग जगह पर घूमना। आप भी गए होंगे इस पर्सन के साथ कहीं पर घूमने के लिए, ऐसा भी मुझे लगता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर ट्रैवलिंग हो जाता है।
तो अब अभी सिर्फ आपका यही ऐसा ही है ना कि अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो आप यही सोचते हैं ना कि कब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे। बस आप वही चाहते हैं कि एक बार मुझसे बात करे, मुझे क्लैरिटी दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि क्या तुमको मेरे साथ फ्यूचर में चलना है, नहीं चलना है, या रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, जो भी है। क्योंकि आप हर दिन सोच कर रहते हैं, सोच के परेशान हो गए। अभी आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन सच में आपके साथ सीरियस है, कमिटमेंट लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। क्योंकि आप बहुत देर तक इस चीज़ में अटक कर नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ नहीं स्पॉइल करना चाहते, एक करेक्ट डिसीजन सही वक्त पर लेना चाहते हैं। बहुत ही आप जैसे एम्बिशियस हैं, आप अच्छी जॉब पर हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, आपके अंदर लोग काम करते हैं, आपकी सन साइन जो है बहुत स्ट्रांग है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे आप में दिखाई देते हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, स्ट्रांग क्वालिटीज़ आपकी मुझे दिखाई देते हैं। डिसीजन पक्का होता है आपका, और इतने भी आप नरम दिल के नहीं हैं। हाँ, फीलिंग्स सबको होती है, लेकिन आप कंट्रोल करना भी जानती हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन फ्यूचर एनर्जी मुझे ये कहने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन, जिसकी वजह से बात तो होगी, क्लैरिटी तो मिलेगी। आपका रिश्ता जुड़े ना जुड़े, लेकिन बात तो होगी, कांटेक्ट में आएंगे आप, एक दूसरे से क्लैरिटी लेंगे और बाकी का फैसला बाद में करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।